श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 89। आज का काम जो कल पर टालता वह खुद का दुश्मन है, वापस कभी नहीं आता है, समय चक्र सदा गतिमान है। तेरी सांसें जाने कब रुक जाए, तू किसकी आस करता है। जीवन की डगर में है फिसलन, तुझे संभल के चलना है। श्लोकार्थ। समाज में कुछ लोग आलसी स्वभाव के कारण अपने आवश्यक कार्य को आज का समय छोड़कर कल करने की बात करते हैं। वे लोग अज्ञानता के कारण स्वयं के साथ छल तथा धोखा करते रहते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित समय चक्र निरंतर गतिशीलता का अनुसरण करते हुए हमेशा आगे की तरफ चलते रहता है। समय अपने स्वाभाविक गुणों का पालन करते समय कभी भी अपनी गति को पीछे की तरफ ना मोड़ते हुए सदा आगे की तरफ ही चलते रहता है। इसलिए यहाँ पर संत पुरुष अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कहते हैं कि हे मनुष्य, तू समय के साथ चलते हुए धर्म का पालन करने के लिए सदा अपने कर्तव्य धर्म का पालन कर, क्योंकि यह मानव का शरीर परमात्मा ने तुझे कुछ निर्धारित समय के लिए ही दिया है। तेरा समय समाप्त होकर तू कब इस संसार को छोड़कर चला जाए, यह कोई भी नहीं जान सकता। इस सत्य को जानकर फिर तू इस समय प्रवाह के साथ नष्ट होने वाले इस नश्वर संसार में तू किस चीज को अपना बनाने का निरर्थक प्रयास कर रहा है। इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। प्रकृति के नियम का स्वीकार करके तू सदा परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने कर्तव्य को पूर्ण करने का प्रयास कर और इस मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ध्यान हमारे जीवन में नई दिशा देकर स्वयं से रूबरू कराता है। ध्यान आत्मिक शक्ति बढ़ाकर हमें परमानंद से परिचित कराता है। ध्यान हमें विकारों से मुक्त करके असीम शांति से मिलन कराता है। ध्यान मन की दुविधा दूर करके शाश्वत सुख से पहचान कराता है। श्लोकार्थ। परमात्मा का ध्यान करने से हमें जीवन के लिए एक नया मार्ग प्राप्त होता है। इस मार्ग में हम परमात्मा के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान साधना करते रहने से हमारे भीतर की आत्मिक शक्ति का विकास होकर हमें परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान साधना करने से हमारे भीतर के सभी प्रकार के विकार दूर होकर हमें कभी समाप्त ना होने वाले अमर्यादित सुख की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही नित्य नियम से परमेश्वर का ध्यान करने से हमारे मन से सभी प्रकार के द्वंद्व समाप्त होकर हम परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं। कहाँ जाना है पता नहीं, मंजिल का कोई ठिकाना नहीं। भटक न जाए इन राहों में, साथ में तेरे कोई साथी नहीं। प्रभु की कृपा हो गई तो इस जीवन की कोई फिक्र नहीं। मन को बस में कर लिया तो फिर 84 का फेरा नहीं। श्लोकार्थ। इस समस्त संसार में कोई भी साधारण मनुष्य इस बात को नहीं जानता कि हमारा शरीर जब नष्ट हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे, हमारा निश्चित स्थान कहाँ है। इस रहस्य से अनजान होने की वजह से हम इस संसार की मोहमाया के जाल में उलझकर सही राह का चुनाव करने में चूक कर जाते हैं और इस संसार को ही सत्य मानकर परमात्मा के परम सुख से वंचित रह जाते हैं। इसलिए संत महात्मा जन अक्सर हमें कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन को काबू में कर ले तो
फिर उस पर परमात्मा की कृपा दृष्टि सदा बरसती रहेगी और वह सभी प्रकार के सांसारिक घेराव तथा चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। फिर उसे इस संसार में जन्म लेकर बार बार भटकना नहीं पड़ेगा और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर सदा के लिए परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा। जब तू मन से योगी होगा तब परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से परम सत्ता का अनुभव कर पाएगा। बुद्धि से अहंकार टूट जाने पर सदा के लिए तू संतुष्ट हो जाएगा। तब कार्य के पहले कार्य के बाद भी तू जीवन में आनंद पाएगा। श्लोकार्थ। जब व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करते हुए उसे आत्मज्ञान का अनुभव हो जाता है तब वह संसार की नश्वरता से भली भांति परिचित होकर निरंतर सत्य मार्ग की तलाश में धर्म का आचरण करते रहता है। उसका शरीर तो संसार की सभी क्रियाकलापों को करता हुआ दिखाई देता है, परंतु उसका मन सदा परमात्मा की परम सत्ता की तरफ आकर्षित होते रहता है। इसके परिणाम से उसका मन एक सन्यासी की तरह हो जाता है और वह परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने मन को एक योगी की तरह बनाकर इस संसार में धर्म का पालन करने के लिए निरंतर अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक कर। साथ ही परमात्मा के प्रति अपार विश्वास रखते हुए अपने कार्य सिद्धि का जरा भी विचार ना करते हुए परमात्मा की परम सत्ता पाने के लिए प्रयत्न कर। ऐसा करने से तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और बुद्धि से अहंकार की भावना समाप्त होकर तू इस संसार में सदा के लिए संतुष्ट हो जाएगा। तब तुझे कोई भी सत्कार्य करने के पहले, कार्य को करते समय और कार्य समाप्त होने के बाद भी आनंद प्राप्त होता रहेगा। जो कुछ दिया मालिक ने मुझे वह मेरी योग्यता से अधिक है। बरस रही उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर, वह मेरे भरोसे के बाहर है। प्रत्येक कर्म पर अधिकार है मेरा, फल देना प्रभु की मर्जी है। सवाल मेरी चाह का नहीं है, यह हरि की इच्छा पर निर्भर है। श्लोकार्थ। एक साधक कहता है कि हे परमात्मा, आपने हमें इस संसार के सभी जीव जंतु, वनस्पति तथा प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ एक मनुष्य का शरीर दिया है। यह मेरी योग्यता से कई गुना अधिक है। मेरी कोई लायकियत ना रहते हुए भी आपकी कृपा दृष्टि निरंतर मुझ पर बरस रही है। यह सब मेरे भरोसे की सीमा रेखा के पार है। हे परमात्मा, आपने मनुष्य के लिए कर्म करने का एक ऐसा विधान बनाया है कि हर मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि तथा शारीरिक बल का उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात हे परमात्मा, आप किसी भी मनुष्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु मनुष्य के द्वारा जब कोई कार्य संपन्न हो जाता है तब कार्य के समाप्ति के उपरांत मनुष्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। फिर उस मनुष्य को किस प्रकार से फल देना चाहिए, इस विषय में आपकी कृपा दृष्टि कार्य करती है। कर्म के समाप्त होने के बाद इंसान के लाख ना चाहने पर भी उसका कर्म के ऊपर से अधिकार समाप्त हो जाता है। अर्थात कर्मफल मनुष्य के वश में नहीं है। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि कर्म के अंत पर मनुष्य के अधिकारों की सभी सीमाएं समाप्त होकर फल देने के विषय में केवल एक परमात्मा की मर्जी ही कार्य करती है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।